ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 28/4/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। प्रश्न: बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर: देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। ओम शांति। किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में जो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया। ऐसे कहेंगे, यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है ना? देही अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी होकर बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, शिव बाबा हमको समझाते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए, मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह दलाल हो गया। एक परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन है। वह कहते हैं, माकिम याद करो, मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो। देही अभिमानी बनो। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ, देहधारी से सगाई नहीं। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। अभी तुम जानते हो, हम पहले गोरे थे, फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं तो पहले शतो प्रधान है, फिर शतो रजो तमो में आती हैं। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वह जैसे पंडित हैं। ज्ञान में भल कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो वह पंडित हैं। परमात्मा को याद कर पार हो गया, कहानी सुनाते हैं ना बाबा। मूल बात है ही याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा। अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझाने की बुद्धि भी देते हैं। माया चाट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। बाप समझाते हैं, अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। बाप को याद करने से ऊंच पद पा लेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट: याद का चार्ट शौक से रखना है। इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। वरदान आज बाबा ने दिया,
गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। स्पष्टीकरण। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कमेंद्री जीत, माया जीत बनो। ओम शांति।